काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार केवल मानव में नहीं, सभी जीव में है। दो कुत्ते भोजन के लिए लड़ते मिलेंगे, दो नंदी काम के लिए लड़ते मिलेंगे। चिड़िया भी तो बच्चों से मोह रखती है, तभी तो दाना घोंसले तक पहुंचाती है। खैर, अब मानव में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सामने खड़ी। विश्व युद्ध हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, जैविक युद्ध हो रहा है, कोरोना, प्लेटलेट। निम्न जीव में बुद्धि का विकास उतना नहीं हुआ जितना मानव का हुआ। वे केवल सीमित संसाधन जुटाने की जंग में बिजी रह गए। उनको केवल वर्तमान के दिन से मतलब है। आज भोजन कहाँ मिलेगा, आज रात कहाँ कटेगी, कल की चिंता उन्हें नहीं रहती। कभी किसी बाग में किसी आम के पेड़ को लड़ते देखा? नहीं भाई नहीं, पूरी बाग का पानी सिर्फ मुझे ही दे दो, केवल मैं ही प्यासा हूं। मेरे लिए एक टैंक बनवा दो, जब जब प्यास लगी मैं खुद पानी ले लूंगा। कभी किसी जंगली शेर को कहते देखा? ये जंगल सिर्फ और सिर्फ मेरा है, यहाँ मैं किसी को कदम रखने नहीं दूंगा। बाउंड्री खींचो, दूसरे जंगल के जानवर यहाँ नहीं आने चाहिए ना। हरामी मानव में बुद्धि विकास के कारण भंडारण और विस्तारवाद की ऐसी भयानक बीमारी लगी कि हर इंसान धरती खरीदने की जंग में बिजी है। जो बाय चांस गरीब हैं, वह भी वही जंग लड़ रहे हैं, जो अमीर हैं वो वही जंग लड़कर जीतकर वहां पर पहुंचे। इसी हरामीपना को देखकर लेनिन, मार्क्स ने पूंजीपतियों के खिलाफ एक वामपंथ की नई जंग शुरू की। गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी इसमें शामिल होकर हर पूंजीवादियों को गरियाने लगे। भारत में भी आपको मिल जाएंगे जो दिन रात अदानी अंबानी को कोसते रहते हैं। खैर, जबकि सच्चाई ये है कि अगर किसी गरीब से गरीब वामपंथी को 50 करोड़ की लॉटरी लगवा दो, तो सबसे पहले वह जमीन के टुकड़े पर ही कब्जा जमाएगा, बैनामा कराएगा, बाउंड्री वॉल खिंचवाएगा। अमीर हो या गरीब, सभी चाहते हैं इतना धन कमा के जाएं कि अगली 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएं। क्या इस सोच में मानव ने उन निम्न जीवों के बारे में सोचा जिनको बाउंड्री वॉल खींचकर उसने इलाके से भगा दिया था? अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिलाने के प्रतिबंध में मानव उन जीवों के वर्तमान को ही अधर में लटका दिया। अनकंट्रोल मानव बहुत बिगड़ चुका था। चाहे कोई हो, कितना भी बिल गेट का विरोध करो, लेकिन उसकी तरह अमीर बनने का चस्का सभी को लगा है। अदानी अंबानी को कोसने वाले मौका पाए तो उनके भी बाप बन जाए। मानव का भोगवाद स्वाभाविक है, चाहे उस भोग के पीछे प्रकृति से ही दूर होता चला जाए। कोई अपने हाथ से जीव नहीं मारना चाहता, लेकिन KFC चिकन सभी को चाहिए। आज से 20 साल पहले हर हिंदू के घर से गाय के लिए रोटी निकलती थी, अब उससे भी दूरी। अगर रवीश कुमार जैसे मानवतावादी मनुष्य को बिल गेट की जगह पहुंचा दिया जाए, दुनिया की आबादी 5 साल में 2 गुना करवाएगा। और जो ऊपर जितनी भी समस्याएं मैंने गिनाई हैं, वो अत्यंत गंभीर हो जाएंगी। बिल गेट आबादी 1/4 करने में लगा हुआ है। निष्कर्ष, जो मित्र दिखाई देता है वही असल शत्रु है, जो शत्रु दिखाई देता है वही असल मित्र है। आबादी घटाओ, देश बचाओ, विश्व युद्ध करवाओ, दुनिया बचाओ। इस धरती को मानव ने पट्टा नहीं कराया है, इस पर इनकी बकौती नहीं चलेगी। सभी जीव को एक समान अधिकार मिलेंगे, यही धर्म युद्ध है। कुछ विद्वान कहते हैं जनसंख्या नहीं बढ़ रही भाई, ये केवल वर्ल्ड क्लॉक में बढ़ती हुई दिखाई देती है। अच्छा भाई मेरे, 30 साल पहले लखनऊ कौन गया था? उस समय विस्तार कितना था, आज विस्तार कितना है?
अगर जनसंख्या नहीं बढ़ रही तो रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी जैसे शहर एक कैसे हो गए? कभी ट्रेन में यात्रा करके देखो। खैर, अब उदय होता है सबसे हरामी बिरादरी इल्यूमिनाटी का, जिन्होंने बैंकर्स बनकर पूरी दुनिया का गोल्ड खुद समेट लिया और दुनिया को कागज के नोटों, चेक्स, ड्राफ्ट, कैशलेस कंप्यूटर अंकों में उलझा दिया। 5-5 हजार के लिए लोग कत्ल करने लगे, 500-500 के लिए लोग आंदोलन, धरना, चुनावी भीड़ बनने लगे। कल्पना करो, आज बैंकिंग व्यवस्था न होती तो क्या होता? जो मानव आज कागज के लिए लड़ रहे हैं, वो वास्तविक धन, जर जोरू जमीन के लिए क्या कर जाते हैं? दुनिया में नोटों की कमी नहीं है दोस्त। डॉलर, रूबेल, युआन, रुपए, टका, यूरो, रियाल आदि सबको मिला दिया जाए तो 8 अरब आबादी में अरबों गुना कागज के नोट कंप्यूटर करेंसी मार्केट में घूम रही है। पागल मानो इसी के पीछे दौड़ा और हम जैसों को ही पागल करार देता है। अगर इतने नोट मार्केट में न होते तो इन नोट के भंडारण की जगह मानो रियल मनी, खेतों, प्लाटों, जमीनों, जंगलों, पेड़ों का भंडारण अत्यधिक करता, निम्न जीवों का अत्यधिक शोषण करता। अभी बैंक बैलेंस फेक मनी में ही लेडी कर है। भंडारी मानव को एहसास तक नहीं, केवल एक छोटे से निर्णय से सारा फेक मनी 2 कौड़ी का हो सकता है। कोई देशों की करेंसी कितनी भी गिर गई, हमने एक उदाहरण पढ़ा था, ये देश की करेंसी इतनी गिर गई कि टोकरी भर के नोट ले जाते थे और 3 अंडे खरीदते थे। छोड़िए, अंत में उदय होता है सबसे ऊपर की सारी गणित समझने वाले महामानव काल्की का। उन्हीं की प्रेरणा से यह लेख अंतिम छोर तक पहुंच चुका है। वह आध्यात्मिक है, तपस्वी है, जिन्होंने तपस्या के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, ब्रह्मांड विचरण कर रहा है। आपको क्या लगता है वो मानव की लड़ाई लड़ने इस धरती पर आया है? न, वह इन विस्तारवादी 7 पुस्तकों की व्यवस्था करने वाले भंडारियों को ही मिटाने आया है। वह इन बड़े ईलू की मदद से छोटे छोटे ईलुओं को मिटाने आया है, जो 50 करोड़ की लॉटरी लगने के उपरांत भी गौशाला, आश्रम, मंदिरों, गरीबों, अन्य जानवरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। उनका अतिभोगवाद ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। अब इतना तो हो गया, अब अंत में एक पॉइंट छूट गया, थोड़ा सा कॉमेडी हो जाए, ठीक है। आइए, बाई चांस इस पूरे व्याख्यान में पाकिस्तान का एंगल छोड़ गया। अब अगर पाकिस्तान की चीज कंप्लीट नहीं होती है, सुनिए, ये बताओ, 2 बीघे जमीन के लिए, 2 BHK प्लाट जमीन मकान के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हो, कमाते हो, सुंदर घर बनवाते हो और नंगी गाड़ हो जाते होते हो, नहीं होते? भाई से झगड़ा कर लेते हो, पिता से बैर कर लेते हो, कोर्ट कचहरी में लुट जाते हो। झूठ बोलेंगे तो बोलना जरूर, टोकना जरूर। अब ये बताओ, पाकिस्तान की पूरी भूमि खरीदना है, कितने जन्म कमाओगे तब खरीद पाओगे? क्यों? सिर्फ नहीं चढ़ी, कभी नहीं खरीद पाओगे। उन्होंने खरीदा नहीं, कुरान की आयतों के दम पर आपसे छीना है। चलो छीन लिया, कोई बात नहीं, बंटवारा होने के बाद भी वो तुम्हारे जमीन पर ही रहते हैं। टेंशन नहीं आ रही है? नहीं होगी आपको टेंशन। जानते हो क्यों टेंशन नहीं होगी? क्योंकि बैंक बैलेंस फेक मनी बटोरने की में बिजी हो। घबराओ नहीं, यूक्रेन वाले भी बिजी थे।
तुम्हारा भी नंबर लगेगा। अब ज्यादा दिन नहीं है, न महीने, समय करीब है।